Good morning, students. Welcome to my class of English. So, children, this chapter, the dead and the cat and the tree, is coming in your course as expert detective has been removed from the course. So, listen to this poem very carefully and answer the questions. Do the homework correctly and all like this, and listen to the poem. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. The poor little thing can't move down without help. How would you help? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem and find out. ये एक पोयम है जिसके अंदर जो डैड है ना, मतलब पापा हैं, वो ना एक कैट की हेल्प कर रही हैं, जो कि कैट कहाँ पे स्टक हो चुकी है, ट्री के अंदर स्टक हो चुकी है। ठीक है बेटा। तो अब वो पापा उस कैट को कैसे बचाएंगे एंड ऑल दिस यू विल सी इन द पोयम। This morning a cat got stuck in a tree. Dad said, right, just leave it to me. अब क्या हुआ, जैसे ही वो लोग सुबह उठ के आए बाहर तो उन्होंने देखा कि जो एक कैट है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। कहाँ पे? ट्री के अंदर। तो जब पापा ने देखा तो बोलते कोई बात नहीं, मैं इसको ये काम मुझ पे छोड़ दो कि मैं इस कैट को आराम से निकाल लूँगा। The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. अब क्या हुआ, पापा ने कहीं से क्या करा, वो लैडर को ढूंढा। लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी। और जो ट्री थी, जैसे वो लगाने लगे तो जो ट्री थी ना वो हिलने डुलने, मतलब इधर उधर वो हिलने लग गई। ठीक है। और वो ट्री बहुत टॉल थी। मम्मी को डर लग रहा था कहीं पापा इस ट्री के ऊपर चढ़े और कहीं वो ट्री मतलब वो गिर नहीं जाए एंड ऑल। फॉल्स कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी। मम्मी ने बोला ध्यान से चढ़ना क्योंकि कहीं तुम गिर नहीं जाओ। तो डैडी ने मतलब शान मारते हुए बोला, अरे तुम ये क्या कह रही हो, मैं कोई गिर सकता हूँ इस ट्री से? नहीं गिर सकता हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ। चाइल्ड प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। तो कह रहे कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, मैं अभी रुको और अभी देखो। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. अब क्या हुआ, उन्होंने मतलब एक शेड था गार्डन के अंदर, वहाँ से उन्होंने क्या करा, वो उसको निकाली, सीढ़ी को निकाला और उन्होंने ढंग से लगाने की कोशिश करी, लेकिन गलती से वो जो सीढ़ी थी वो क्या हो गई, स्लिप हो गई। और फिर वो गिर के कहाँ गिरे, वो जो प्लांट्स की जो बेड होती है ना, जहाँ पे प्लांट का एरिया होता है ना, जहाँ पे प्लांट कर होते हैं, उसके अंदर वो गिर पड़े। Yes, never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. अब क्या हुआ, जैसे ही वो गिरे उन्होंने एकदम खड़े हो गए और बोले, अरे अरे कुछ खास नहीं हुआ, मेरे को कोई नहीं लगी है। और वो ना अपने पैंट से क्या करा, उन्होंने डर्ट को झाड़ने लग गए। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। अब क्या हुआ, उन्होंने जो डर्ट थी, मतलब मिट्टी लगी थी उनके सिर पे, उनके फेस पे, उनकी पैंट पे और उनकी शर्ट पे, वो क्या करने लग गए, झाड़ने लग गए। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड, डोंट फॉल अगेन। ओके, कह रहे कि अगर हमारा ये प्लान फर्स्ट अनसक्सेसफुल हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग प्लान बी को मतलब करेंगे। ट्राई, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड, डोंट फॉल अगेन। ओके। तो जब वो कह रहे, मम्मी को तो बड़ी चिंता हो गई कहीं पापा वापस नहीं गिर जाएं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम दूर हट जाओ, अब दोबारा मत चढ़ना, कहीं दोबारा से तुम गिर नहीं जाओ। ठीक है। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक। अब क्या हुआ बेटा, पापा बोलते, क्या मैं गिर जाऊंगा दोबारा, ये तो एक बहुत बड़ा जोक है गए। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन द ब्रांच, इट ब्रोक। अब क्या हुआ, वो ब्रांच के ऊपर लटक गए और वो उनकी भार से ब्रांच जो थी वो क्या गई,
टूट गई। रबिश नहीं, क्या फिर क्या, डैड लैंडेड वॉल अप बैक ऑन द डेक। मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो अब क्या हुआ, जो वो ना डैडी ना बहुत एक वो जो खाना था ना जो सीढ़ी का, उसके अंदर वो फंस गए। और वो ना मम्मी ने देखा तो बड़ी हैरान हो गई और बोला, भाई भाई अब तुम रुक जाओ, तुम ये सब मत करो, अगर तुमने कुछ करा तो तुम्हारा जो नेक की जो हड्डी है उस पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। Rabbit said, Dad, now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. अब कह रहे कि नहीं, अब हम अपना प्लान सी को स्टार्ट करेंगे और फिर वो जल्दी से उठे, और तुमको मालूम नहीं है कि मैं कितना अच्छी तरीके से चढ़ सकता हूँ। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk. अब क्या हुआ, वो जल्दी से उन्होंने ना मतलब वो सीढ़ी लगाई और ऊपर उन्होंने क्लाइंब कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो क्लाइंब करे तो वो एक पेड़ की वो जो आपकी जो डाली होती ना वहाँ पे चले गए। लेकिन फिर क्या था, पर वो गिरे नहीं। उन्होंने क्या देखा कि जो बिल्ली थी उसके पापा के वहाँ पे पहुँचने से पहले उसने छलांग लगा दी और वो नीचे उतर आई। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk, right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. और जैसे पापा ऊपर पहुँचे, कैट ने छलांग लगाई और वो आ गई नीचे, और बहुत ईजली उसने मतलब वो सेफ एंड साउंड वो पहुंच चुकी थी। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्प्रिंकिंग स्मग एज कैन बी। और वो जो जैसे वो नीचे उतरी तो वो बड़ी खुश लग रही थी और वो अपने फादर को देख रही थी। और जो पापा थे वो बेचारे कहाँ अटक गए थे, डाल पे अटक गए थे। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन वो तो भाग गई, पापा अभी भी उस ट्री के ऊपर मतलब बैठे हुए थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे नीचे उतरें। सो दिस इज़ अ वंडरफुल पोएम चिल्ड्रन, जो मैंने आप लोगों को कोर्स लिखवाया था सेकेंड टर्म का, उसके अंदर अभी मैंने देखा कि जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव है वो आ नहीं रहा है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव की जगह हम ये पोएम ले रहे हैं, द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने अगर उसको अपनी कॉपी में कर लिया तो उसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये नेक्स्ट पोएम जो मैं अभी करा रही हूँ, ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, और ये पोएम आपको ढंग से पढ़नी है, और ये पोएम आपके सेकेंड टर्म में आएगी। क्लियर एवरीबडी? और लिसन टू मी, आपको समझ में आ गई पोएम क्या थी? जो पापा एक बहुत अच्छे मतलब क्लाइंबर थे, वो सोच रहे थे कि मैं कैट की जान बचाऊंगा पेड़ के ऊपर जाके एंड ऑल। अल्टीमेटली क्या हुआ, एंड के अंदर जो कैट थी वो तो खुश होकर बाहर मतलब कूद गई ट्री से, और लेकिन जो पापा थे वो क्या हो गए, पेड़ पे अटक गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे नीचे उतरें। सो दिस इज़ अ वंडरफुल पोएम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको इंग्लिश 1 की कॉपी के अंदर करना है। Why was Dad sure he wouldn't fall? The dad was sure that he wouldn't fall because he was a good climber. Which phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best? Right, just leave it to me, easy as winking to a climber like me. Describe Plan A and its consequences. According to Plan A, a father would have reached the tree top with the help of a ladder. However, the ladder slipped and the father fell on the ground. What was Plan C was success. What went wrong? Even though Plan C was a success, it did not work out as planned. The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of father's reach. अब क्या हुआ,
जो प्लान सी में पापा बिल्ली को बचाने जा रहे थे, ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, जो ट्री के ऊपर आपकी कैट बैठी हुई थी वो नीचे आ गई। फिर भी वो जो कैट थी वो पापा के हाथ से क्या हो गई, बच के निकल गई। The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. Smiling and smirking. Describe the cat and the dead situation in the beginning and the end of the poem. On the set, the cat was stuck on the tree and the father was confident to be able to drive it away. By the time the poem ended, the cat was free and the father got stuck in the tree. Why and when did the father say each of the following? Fall. When his wife warned him against falling, father with a great surprise said, "Fall." Having fallen to the ground, the father did not give up and brushing the dirt from his hair and the clothes, said, "Never mind." When his wife again warned him against falling while he was executing Plan B, he found his wife's warning to be a funny joke. After the second fall, when his wife intervened, saying that he might break his neck, he again dismissed her concern, saying, "Rubbish." Question number 8. Do you find the poem humorous? Read out the line which makes you laugh. ये क्या आपको पोएम ह्यूमरस लग रही है? अगर लग रही है तो कौन सी लाइन हैगी है जिससे तुमको पढ़ के क्या आती है, हंसी आती है? Of course, the poem is full of humor. The narrator's father falling over and over again was quite humorous. The cat gave a yell and sprang to the ground. It slipped. He landed in the flower bed. तो बेटा इसके साथ हमारी ये जो पोएम हैगी है डैड एंड द कैट एंड द ट्री सही है, फिनिश हो गई है। और ये चैप्टर आपके आ रहा है एक्सपर्ट डिटेक्टिव की जगह, सो नोट इट। और एक बार मैं आपको वापस से लिखवा भी दूंगी, तो डोंट गेट वो वरिड और एक्साइटेड, ठीक है? क्लियर एवरीबडी? ओके चिल्ड्रन, एक बार हम वापस से ये रिवाइज कर ले पोएम। Dad and the cat and the tree. This morning a cat got stuck in a tree. Dad said, "Right, just leave it to me." अगले दिन एक दिन जब वो सुबह उठ के उठे तो उन्होंने देखा कि जो एक कैट हैगी है वो ट्री के अंदर क्या हो चुकी है, फंस चुकी है। और जैसे ही पापा ने देखा, पापा ने बोला सबको कि डोंट वरी, मैं इस कैट को फ्री करा दूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज the tree was wobbly, the tree was fall. Mom said, "For goodness sake, don't fall." "Fall," scoffed Dad, "a climber like me. Child's play that it is. You wait and see." वो जो ट्री थी बड़ी टॉल थी और हिलडुल रही थी, और मम्मी ने उनको समझाने की पूरी कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, लेकिन वो माने नहीं। मम्मी बार बार बोल रही थी कि तुम ऊपर मत चढ़ो क्योंकि तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। False coughed Dad, "A climber like me, child's play this is. You wait and see." अब बोल रहे हैं कि तुम गिर जाओगे, वो पापा बोलते नहीं, तुमको मालूम नहीं है कि मैं कितना अच्छा क्लाइंबर हूँ, और मैं मतलब ये तो मेरे लिए एक बच्चों का गेम है, तुम देखो, वेट एंड सी। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. और उसने गार्डन के शेड में से लैडर निकाली और फिर
गार्डन की शेड में से लैडर निकाली और फिर उसके बाद वो क्या करा, उन्होंने क्या करा वहाँ पे, मतलब वो पेड़ के ऊपर उस लैडर को लगाने की कोशिश करी और फिर अल्टीमेटली वो जब चढ़े तो वापस से गिर गए। कहाँ पे गिर गए? फ्लावर की क्यारी के अंदर गिर गए। ओके, Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. अब जैसे ही वो गिरे तो पापा बड़े एम्बेरस फील होने लगे। उनको लगा कि मतलब अभी सब इनकी हंसी उड़ाएंगे, तो वो एकदम खड़े हो गए। उन्होंने अपनी डर्ट को झाड़ा अपने बालों से, अपने फेस से, अपनी पैंट से और अपनी शर्ट से। We will try plan B, stand out on the off the way. Mom said don't fall again, okay. अब कह रहे कि हमारा जो ये A प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा, अब हम क्या करेंगे? B प्लान को वर्कआउट करेंगे। तो मम्मी फिर समझा के बोलने लगे कि तुम अपना B प्लान तो स्टार्ट करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वापस से गिर जाओ। Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swing himself up on a branch. और जब क्या हो, फिर वो ना मतलब दिखाने लग गए कि ना मेरे लिए तो ये बहुत इजी टास्क है और मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। और फिर वो जैसे ही वो ना वो ब्रांच के ऊपर झूला झूलने लगे, जैसे ही वो ब्रांच के ऊपर झूला झूलने लगे तो द ब्रांच ब्रोक. Dad landed wallop back on the deck. Mom said stop it, you will break your neck. और फिर क्या हुआ, वो नीचे गिर गए और उनका जो ना वो गर्दन थी वो किसके अंदर फंस गई? लैडर के अंदर फंस गई। रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। कह रहे कि अब हम अपना प्लान सी स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है और मुझ जैसे क्लाइंबर के लिए। क्लियर? Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे अपना प्लान सी स्टार्ट करा तो देखा कि ना वो तो ऊपर चढ़ गए और वो कहाँ पे अटक गए जाके? ट्रंक के उधर अटक गए जाके। ठीक है, और जो कैट थी वो ऊपर से कूदी, देखा कि पापा ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको लगा कि कहीं कोई इसको पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा है नॉल, पर वो एकदम कूद गई ट्री ट्रंक से। The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. So it is smiling and smirking, smug as he can, but the poor old dad still stuck up the tree. अब क्या हुआ, जैसे वो ट्री के ऊपर वो कूदी कैट, तो नहीं, ट्री से नीचे कूदी, बड़ी खुश थी कि ये तो उसके लिए क्या था, एक इजी टास्क था और वो आराम से कर सकती थी, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि शुरुआत के अंदर जो पोएम थी उसके अंदर कैट हो गई थी स्टक वहाँ पे, लेकिन अब पोएम के एंड में क्या हो रहा है, पापा हो गए हैं स्टक कहाँ पे? ट्री के अंदर। क्लियर एवरीबडी? और सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मिकिंग, और वो ना पापा की ऐसी कंडीशन को देख के उसको क्या आ रही है? हंसी आ रही है। स्मग एज ही कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। और अब क्या हुआ, लेकिन बेचारे पापा अभी भी उस ट्री के ऊपर मतलब अटके हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अब नीचे उतरेंगे। So this is a very humorous type of poem. Hope children you have enjoyed it. And now let us start the question answers. Listen children, जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव है वो आपका कोर्स में कट चुका है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस के अनुसार वो चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह पे मैंने ये वाला चैप्टर लिया है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इज़ इट क्लियर टू यू एवरीबडी? और एक बार मैं ग्रुप के अंदर आपको कोर्स दोबारा लिख के अभी भेजने वाली हूँ, तो सी टू इट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ। और ये वाला जो काम है आपको कौन सी कॉपी में करना है? इंग्लिश 1 की कॉपी में करना है। और जो आपने एक्सपर्ट डिटेक्टिव के क्वेश्चन आंसर्स करे हैं उनको काटने की ज़रूरत नहीं है, ओनली जस्ट पुट अ स्मॉल क्रॉस ऑन द टॉप ऑफ द चैप्टर। क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। Why was Dad sure that he wouldn't fall? The dad was sure that he wouldn't fall because he was a good climber. Which phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best? Write just leave it to me, easy as winking to a climber like me. Describe plan B and its consequence. According to plan A,
Father would have reached the tree top with the help of a ladder. However, the ladder slipped and father fell on the ground. Plan C success. What went wrong? Even though the plan C was success, it did not work out as planned. The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of father reach. अब वो जो कैट को बचाने के लिए पापा ऊपर चढ़े थे, जैसे ही पापा ऊपर पहुंचे कैट ने तो छलांग मारी और वो कहाँ पे आ गई? नीचे आ गई. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. Smiling and smirking. I describe the cat and the dad's situation in the beginning and at the end of the poem. ऑन द ऑनसेट द कैट वॉज स्टक, मतलब शुरुआत के अंदर जो कैट थी वो कहाँ पे स्टक हो गई थी? आपकी ट्री के अंदर हो गई थी. और जो फादर थे ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू ड्राइव इट अवे, और फादर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि वो उसको ईजिली भगा देंगे वहाँ से. लेकिन जैसी वो बाय द टाइम द पोएम एंडेड, द कैट तो फ्री हो गई थी लेकिन पापा कहाँ पे स्टक हो गए थे? ट्री के अंदर. फिर है आपका why and when did dad say each of the following? Fall. When his wife warned him against falling, father with a great surprise said, having fallen to the ground, the father did not give up and brushing the dirt from his hair and clothes said never mind. जो दूसरा वाला है when his wife again warned him against the falling while he was executing the plan B, he would find his wife warning to be a funny joke. The second fall when his wife intervened saying that he might break his neck, he again dismissed her concern by saying rubbish. Do you find this poem humorous? Read a loud line which makes you laugh. Of course, the poem is full of humor. The narrator's father falling over and over again was quite humorous. The cat gave a yell and sprang to the ground. It slipped. He landed in the flower bed. Okay, children? So with this we have come to the end of the poem. Hope you have liked it. आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स का वर्क है वो आपको इंग्लिश 1 की कॉपी में करना है. ये चैप्टर आपका इंक्लूड हुआ है इन प्लेस ऑफ एक्सपर्ट डिटेक्टिव. सो in your term 2 exam course, this I will make you note in the course also, but I am repeating my words again and again so that you can make it a point. Okay children, एक बार आप अपनी ये पोएम रिवाइज कर लो एंड लेट मी नो कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई है. आप जल्दी से रिवाइज करिए पोएम. ओके, आई एम वेटिंग. और एक बार अगर हुआ तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी आपको. जल्दी रिवाइज करके पोएम देखो. पोएम बहुत सिंपल हैगी है, बहुत इजी हैगी है और ह्यूमरस हैगी है. तो यू विल फाइंड इट, यू विल एंजॉय इट रीडिंग एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ट्वाइस. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली.
हाँ बेटा, समझ में आई कि नहीं आई? इजी है ना पोयम? जल्दी से गो थ्रू हो जाइए फटाफट, फास्ट। क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं जो मैंने सोल्यूशन फॉर्म में दिए हैं अपनी इंग्लिश 1 की कॉपी में, और ये चैप्टर आपके सेकंड टर्म में इंक्लूड हो रहा है। अब दोबारा लिखाना पड़ेगा क्या कोर्स? Yes, students, so by now you must have understood what I have tried to explain. This chapter is coming in your second term. So, do your work in your copy, English 1, and submit your work on 30. Is it clear to you, everybody? Okay.